10 साल का सांसद का कार्यकाल हो या सरकार की आप देखते हैं और जमशेदपुर के हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे समझ से 10 साल में कुछ नहीं बोलिएगा ना, हुआ। बोलिए। 10 साल का ये कार्यकाल रहा, केवल केवल टाटा का फ़ायदा करने के लिए। केवल क्या कि केवल यहाँ महतो ही है? आप हमको ये बता दीजिए कि यहाँ केवल महतो ही है? जो आएगा संसद देगा महतो, जो आएगा पार्टी देगा महतो, क्या यहाँ पे खाली महतो ही है? लेकिन वो जिसके वजह एयरपोर्ट से बनवा रहे हैं, वो हाईवे बनवा रहे हैं, ये सब कामों को आप लोग क्या नहीं देखेंगे? एयरपोर्ट तो घोषणा कागजी घोषणा है, हुँ, हवाबाजी है। ऐसा थोड़ी ना है कि एयरपोर्ट कई बन सारे जाए। ट्रेन चलवा दिए। ट्रेन क्या चलवाएं, और तो ट्रेन पहले से चलता था, हुँ, उसको थोड़ा सा विस्तार करवा दिए। हुँ, आप एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा संसद को और यहाँ के उपायुक्त को 150 करोड़ रुपया दिया गया था, मतलब एयरपोर्ट को सुधारने के लिए, कटाई करने के लिए। आखिर वो 150 करोड़ रुपया कहाँ गया? तो संसद केवल टाटा घराना का मतलब पिठलग्गू है। यहाँ पे टाटा कंपनी का हॉस्पिटल का बात करिए। हॉस्पिटल जो है टाटा कंपनी मरने का बात किया, उसको तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको नागरिक को सुविधा देना है। तो सबसे पहले आप उसका इलाज करिए। जब मर जाता है, संसद विधायक क्या करने जाता है? वो तो सीएसआर में, वो अपना पैसा कहाँ खर्च करता है? वो तो सीएसआर में दिखलाता है। तो माफ क्या करवाता है वो? अ, दिनेश कुन्नू जी है, आप आरटीआई एक्टिविस्ट है, लोगों के बीच में गाँव में काम करते हैं। आपके हिसाब से जमशेदपुर का जो लोकसभा चुनाव कैसे देख रहे हैं? किस तरह का जमशेद कैंडिडेट होना चाहिए था और जमशेदपुर में जो कैंडिडेट होना चाहिए, समाज से ऊपर उठकर जो काम करे, लोगों के बारे में चिंतन करे। ऐसा नहीं हो कि वो किसी औद्योगिक घराने का पिछलग्गू बन करके काम करे। कैंडिडेट जो है साफ सुथरा शिक्षित लोग हो, जो समाज के लोगों को जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके बारे में चिंतन मनन करने वाला हो। ऐसा कैंडिडेट विद्युत जी में वैसा नहीं आता है। यहाँ बहुत सारे समस्याएं हैं, पर हमको लगता है लोकसभा में उस समस्या पे वो ध्यान नहीं देते हैं। इधर उधर की जो समस्याएं आती है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ मान लिया औद्योगिक नगर है, आज मानगढ़ नगर निगम और साक्षी नगर निगम कई वर्षों से तीसरा वोट जो यहाँ मिलना चाहिए, अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, उससे लोग वंचित हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो शहर के मुद्दे हैं उस पर वो मुखर नहीं होते हैं। हाँ, तो भाई यहाँ मान लिया तीसरा वोट मिलेगा तो अपना क्षेत्र का जो भी वो समस्या है, जो वार्ड कमिश्नर रहेंगे या मेयर रहेंगे, वो मेयर रहेंगे, तो इस बिंदु पे उनको लोकसभा में आवाज़ उठाना चाहिए। पर वो कभी भी इस पर मनन नहीं किए, सरकार पे दबाव भी नहीं डाले, राज्य सरकार पे भी दबाव नहीं डाले, लेकिन वो जिसके वजह एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, वो हाईवे बनवा रहे हैं, ये सब कामों को आप लोग क्या नहीं देखेंगे? से एयरपोर्ट तो घोषणा कागजी घोषणा है, हवाबाजी है। ऐसा थोड़ी ना है कि एयरपोर्ट कई बन सारे जाए। ट्रेन चलवा दिए। ट्रेन क्या चलवाएं, और तो ट्रेन पहले से चलता था, उसको थोड़ा सा विस्तार करवा दिए कि आरा और बक्सर चले जाए। तो उससे क्या होगा? नया ट्रेन तो चालू नहीं करवाएं कि टाटा से हम कोई ट्रेन जो है चलवा दिए जिसमें गरीबों को राहत मिलेगा। ऐसा नहीं है। रांची में लालू जी थे तो गरीब रथ चलवा दिए, तो ऐसा तो कोई रथ यहाँ नहीं चल रहा है कि भाई यहाँ से ट्रेन जाएगा दिल्ली जाएगा, या पटना के लिए खोल दिए, या रांची के लिए। रांची का वंदे भारत चलने वाला है। अब वंदे भारत जब चलेगा तब ना उनका श्रेय लेंगे। अब वो जनता का जो समस्या है, हाँ वो तो है ही है। ऐसी भी डबल किराया है, एसी में जाइए उसमें जाइए, पर यहाँ जमशेदपुर में मजदूर टाइप के लोग रहते हैं। तो मजदूरों का जो समस्या है उसको देख के बाद आज मजदूरों का यहाँ शोषण होता है। ये सही हॉस्पिटल। ये सही हॉस्पिटल हो चाहे यहाँ मैन हॉस्पिटल, जो टाटा मैन हॉस्पिटल है, वो जो भी नेता है मरने के बाद माफ करवाते हैं बिल। जिंदा में किसी का बिल माफ करवाए तो हम मानेंगे कि टाटा के लिए पब्लिक के लिए वो काम कर रहे हैं। वो भी तो शर्म की बात है कि हैं? मरने के बाद भी बॉडी अगर बंधक रख दिया तो जाता है। वो तो कुछ दिन के बाद अपने छोड़ देगा विवश होके। ये तो सरकार की जितने भी घृणा निंदा किया जाए वो कम है कि इस तरह का पॉलिसी है। राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, ऐसे औद्योगिक घराने पे दबाव नहीं बना पा रहा, उसके पिछलग्गू के इशारे पे काम कर रहा है इस औद्योगिक। बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? अगर हम जमशेदपुर की बात करें, देश की बात करें तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? और 10 साल की जो सरकार है वर्तमान केंद्र की सरकार, उसकी किस तरीके शहर से में आप तो देखते हैं? हमारे ख्याल से तीसरा वोट जो चुनाव होना चाहिए, नगर निगम जो है, और
यहाँ औद्योगिक नगर नहीं बनना चाहिए, नगर निगम बनना चाहिए, नगर पालिका बनना चाहिए, ताकि यहाँ लोगों को अधिकार मिले। और तीसरा जो यहाँ भूमि जो अधिग्रहण होता है, तो उसके नाम पे जो व्यवस्था भी है वो काफ़ी शोषण कर रहा है। भूमि में जैसे मान लो कोई कंपनी बैठता है, तो वहाँ के भूमिदाता का शेयर होना चाहिए, उस पे सांसद जी को काम करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि जो जिनका भूमि जाए उनका जीविकापार्जन आसानी से चले। मुआवजा के तौर पे मान ले 5 लाख 10 लाख दे देते हैं, दूसरे शहर में दूसरे स्टेट में मुआवजा यहाँ से 10 गुना ज़्यादा है और यहाँ कुछ नहीं है। इस संदर्भ में कभी वो चर्चा नहीं करते। 10 साल का सांसद का कार्यकाल हो या सरकार की, आप देखते हैं, और जमशेदपुर के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए 10 साल में अरे गुरु आइए आप भी। हमारे समझ से 10 साल में कुछ नहीं बोलिएगा हुआ। ना, बोलिए। 10 साल का ये कार्यकाल रहा केवल टाटा का फायदा करने के लिए। आप एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं, भारत सरकार द्वारा संसद को और यहाँ के उपायुक्त को 150 करोड़ रुपया दिया गया था, मतलब एयरपोर्ट को सुधारने के लिए, कटाई करने के लिए। आखिर वो 150 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसके खाते में गया? जमीन अधिग्रहण हुआ, वहाँ का जमीन सब बिक्री हो गया, जो एयरपोर्ट का जमीन था वो बिक्री हो गया, तो संसद कहाँ है? तो संसद केवल टाटा घराना का मतलब पिठलग्गू है। यहाँ पे अब हमको ये बताइए, यहाँ पे सब सीएसआर में सीएसआर का भी पैसा जाता है, विधायक फंड का भी पैसा जाता है और संसद फंड का पैसा भी जाता है। तो आखिर टाटा स्टील जो सीएसआर में जो दिखलाता है वो कहाँ खर्च करता है? कोई संसद आज तक पूछा कि आप सीएसआर में जो पैसा खर्च करते हैं कहाँ खर्च करते हैं? आप हमको ये बताइए, टाटा कंपनी बोलता है कि हम प्राइवेट आदमी को मतलब इंश्योरेंस कर रहे हैं। कौन पब्लिक का इंश्योरेंस करा, हमको बता दे। और इंश्योरेंस भी क्या करता है, 1 साल का 100 रुपया का इंश्योरेंस तो आदमी अपने करा लेगा, 100 रुपया का इंश्योरेंस। जबकि यहाँ पे जहरीला गैस टाटा कंपनी छोड़ता है, पब्लिक का मतलब शोषण कर, पब्लिक को मुर्दा करता है। यहाँ पे टाटा कंपनी का हॉस्पिटल का बात करिए, हॉस्पिटल जो है टाटा कंपनी मरने का बात किया, उसको तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको नागरिक को सुविधा देना है, तो सबसे पहले आप उसका इलाज करिए। जब मर जाता है, संसद विधायक क्या करने जाता है? वो तो सीएसआर में, वो अपना पैसा कहाँ खर्च करता है? वो तो सीएसआर में दिखलाता है, तो माफ क्या करवाता है? वो जो हवा बनाता है कि हम इतना पैसा माफ करवा दिया, इतना पैसा माफ कर दिया, तो माफ जो करता है वो सीएसआर में दिखलाता है। और जनता को चाहिए कि वैसा विधायक और संसद जो जाए, जो पनियागिरी करे, उसको जूता लेके मारे। हम तो ये बोलेंगे कि उसको वैसा संसद विधायक को जूता लेके मारे, जब जाए वोट में हाथ काटने तो उसका हाथ काट दे उसका। तो किसको आप वोट दीजिएगा हम जब सांसद? वैसे आदमी का वोट देंगे जो यहाँ का आदमी, जो गरीब आदमी है, जो रोड में रहता है, जो यहाँ का मूलवासी है। मूलवासी तो सब है, यहाँ पे पहले बिहार था, अब झारखंड हो गया, तो सब तो मूलवासी है, सब तो यहाँ का वासी है। तो कैंडिडेट देगा तभी ना आप दीजिएगा। क्यों केवल यहाँ महतो ही है? आप हमको ये बता दीजिए कि यहाँ केवल महतो ही है? जो आएगा संसद देगा महतो, जो आएगा पार्टी देगा महतो। क्या यहाँ पे खाली महतो ही है? जो सबका बात करेगा, जो यहाँ पे 80% आदमी यहाँ का बसिंदा है, उसका बात करेगा, तब हम उसको वोट देंगे। वैसा आदमी को वोट देंगे जो सबका बात करे, 100% जनता के लिए काम करे। वैसा कैंडिडेट चाहिए, वैसा आदमी को हम लोग वोट देंगे जो जनता के लिए काम करेगा। चलिए ठीक है, फाइनल आपसे कमेंट लेंगे। ये बताइए कि झारखंड के सांसदों का 10 साल का परफॉर्मेंस किस तरीके से, और वर्तमान जो सरकार है उसका देख रहे हैं केंद्र की? केंद्र सरकार जो है वर्तमान झारखंड के संदर्भ में, चूंकि हमारे जो 14 संसदों में से 12 संसद उनके हैं, और उनके द्वारा जो यहाँ राज्य की जो हिस्से है, राजस्व का हिस्से है, फेडरल जो सिस्टम है, झारखंड की जो इंटरेस्ट है, केंद्र के एजेंसियों के द्वारा जहाँ पर चूक हो जाती है, कहीं कहीं पर अनदेखा की जाती है, कई बार हुआ है। जैसे वो डीवीसी हो, चाहे आपका मतलब झारखंड के सांसद का क्या रोल बोलते हैं वहां पर? नहीं एकदम नहीं। इस बार तो सबसे ज्यादा इन लोगों ने, एक प्रकार से उनका लीडरशिप का डर है, खौफ है, टिकट कटने का डर है या एजेंडा है, इन दोनों चीज के मामले में उनके 12 संसद जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी का 12 संसद झारखंडी हित के अगेंस्ट में उन्होंने काम किया है। झारखंडी हित का कहने का मतलब है कि भाजपा विपक्ष में है तो उनको भी राज्य के मुद्दों पर मुखर होकर के सरकार के सामने, एजेंसियों के सामने में झारखंड के हित को सेव करते हुए इस पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। जैसे जो रेवेन्यू के मामले में जो कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है सार्वजनिक रूप से कि केंद्र के पास राज्य की कितना 36,000 करोड़ रेवेन्यू पेंडिंग है,
राशि बाकी है, तो ये सारा चीज पर जो है ना उनको काम आना चाहिए, रिलीज कराना है। रिलीज कराना चाहिए। और इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो है रोजगार के मामले में हो या और भी मामले हैं, उन सब पर पॉलिसी लेवल पर भी जो उनको काम करना चाहिए, झारखंडी मामला, आदिवासियों का मामला, टीएसी का मामला या पेशा का मामला, इस सब पर वे सबको, दोनों पक्ष को, सत्ता पक्ष को विपक्ष को, दोनों को मिलकर के सेंट्रल लेवल पे काम करना चाहिए। महिला अधिकारों के मामला में चलिए ठीक है। तो ये इन तमाम लोगों की अपनी राय थी और आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर? वो देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार 10 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं और अपने संसद के जो सांसद है जो रिप्रेजेंट कर उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, उस पर आप भी राय अपनी दे सकते हैं। अपने सहयोगी श्री राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज।